हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत बढ़िया हैं। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि कक्षा 10 हिंदी जो महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न हैं जो आपको क्लास 10th के बोर्ड एग्ज़ाम में देखने के लिए मिल जाते हैं। दोस्तों मैं बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न आपके लिए लेकर आया हूं जो कि क्लास 10th के लिए ये प्रश्न होने वाले हैं। क्लास 10th के लिए MCQ क्वेश्चन दोस्तों आप लोग जानते ही हैं। MCQ क्वेश्चन जो होते हैं वो 20 नंबर के पूछे जाते हैं, तो उन्हीं के बारे में आज यहाँ पे चर्चा होने वाली है। जो प्रश्न आपको हर साल पूछे जाते हैं, हर एक बोर्ड एग्ज़ाम में वो प्रश्न आता है, वही MCQ में पूरे के पूरे पेपर से निकाल के लाया हूँ। पूरे 10 वर्षों का रिकॉर्ड है मेरे पास और साथ ही साथ में पूरे एक एक प्रश्न की संग्रह लेने के बाद मैं ये वीडियो बना रहा हूँ कि जो इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं वही प्रश्न करवाया जा रहा है। और आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे दोस्तों उतना ही अच्छा आपका स्कोर हिंदी में होने वाला है। ठीक है, चलिए पहले प्रश्न पे बढ़ते हैं बिना कोई समय गंवाए हुए। तो देखिए पहला प्रश्न आज का हमारा है कि अंजलि काव्य के रचयिता हैं। ठीक है, अंजलि काव्य के रचयिता कौन है। आपके लिए 4 ऑप्शन यहाँ देखने के लिए मिल रहा होगा। तो अंजलि काव्य के जो रचयिता हैं दोस्तों वो हैं आपके ऑप्शन नंबर बी, राम कुमार वर्मा। ठीक है, अंजलि काव्य के रचयिता जो हैं वो ऑप्शन नंबर बी, राम कुमार वर्मा हो जाएंगे। यही आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पे देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न है हिंदी गद्य के प्राचीनतम प्रयोग किस भाषा में मिलते हैं। ठीक है, हिंदी गद्य के प्राचीनतम प्रयोग किस भाषा में मिलते हैं। तो 4 ऑप्शन यहाँ भी आपको देखने के लिए मिल रहा होगा, राजस्थानी व ब्रजभाषा, राजस्थानी व पहाड़ी भाषा, राजस्थानी व आधुनिक भाषा, या तो फिर खड़ी बोली। तो जी जो आपका राइट आंसर है दूसरे प्रश्न का, तो ऑप्शन नंबर आपको ए दिख रहा होगा। ऑप्शन नंबर आपको ए दिख रहा है, राजस्थानी व ब्रज भाषा। यही आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। हिंदी गद्य के प्राचीनतम प्रयोग किस भाषा में मिलते हैं, तो राजस्थानी व ब्रज भाषा में मिलते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, छायावादी युग के प्रमुख लेखक हैं। ठीक है, छायावादी युग जो है उसके प्रमुख लेखक इन चारों में से कौन से हैं वो आपको बताना है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी दिख रहा है, राम कुमार वर्मा। ऑप्शन नंबर सी, राम कुमार वर्मा जो आपके हैं वो छायावादी युग के लेखक हैं। ठीक है, राम कुमार वर्मा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, गुलाब राय द्वारा रचित आत्मकथा कौन सी है। ठीक है, गुलाब राय द्वारा रचित आत्मकथा कौन सी है। तो यहाँ पर भी आपको ऑप्शन दिख रहे होंगे। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ऑप्शन नंबर सी, मेरी असफलताएं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, मेरी असफलताएं। ये बाबू गुलाब राय द्वारा रचित आत्मकथा है और यही आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन गलत है, उसे पहचान कर लिखिए। ठीक है, अब यहाँ पर आपको 4 कथन दिए गए हैं। इन चारों में से कोई एक जो है वो गलत है, उसे हमें बताना है। 3 सही होंगे, ये याद रखिएगा। कभी आपसे गलत पूछेगा तो कभी आपसे सही पूछेगा। यही प्रश्न में ध्यान देने वाली बात है, कभी आपसे गलत तो कभी आपसे सही पूछेगा। ठीक है, ये याद रखिएगा। तो देखिए ऑप्शन नंबर है, रस मीमांसा आचार्य रामचंद्र शुक्ल की रचना है। बताएंगे बिल्कुल सही कहा गया भैया। उर्वशी रामधारी सिंह दिनकर का उपन्यास है। ये तो आपको थोड़ा सा कंफ्यूजिंग कर रहा होगा। ठीक है, ये आपको थोड़ा सा कंफ्यूजिंग कर रहा है। मेरी असफलताएं गुलाब राय का निबंध है। बिल्कुल अभी आपके पास प्रश्न ये वाला आया था, आपने किया भी है, तो ये भी सही है। ध्रुव स्वामिनी जयशंकर प्रसाद का नाटक है। जी हाँ, ये भी आपका बिल्कुल सही है, ये भी आपका बिल्कुल सही है। तो ये 3 ऑप्शन जब सही हो गए तो हमें इसमें गलत कौन सा मिल गया, ऑप्शन नंबर बी। ये यहाँ पे सही होगा। ये क्यों सही होगा, क्योंकि यहाँ पे गलत कथन को हमें चुनना था। किसको चुनना था, गलत कथन को चुनना था। तो यहाँ पर उर्वशी रामधारी सिंह दिनकर का उपन्यास नहीं है और यही हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, अजातशत्रु किस विधा की रचना है। अजातशत्रु किस विधा की रचना है ये बताना है। तो ऑप्शन नंबर आपको दिख रहे होंगे, ऑप्शन 4 ऑप्शन है, अजातशत्रु किस विधा की रचना है, इसके बारे में हमें बताना है। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नाटक।
ठीक है, ऑप्शन नंबर सी नाटक बिल्कुल राइट। अजात शत्रु जो है वो क्या है, वो एक नाटक है। क्या है, नाटक है। यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। तितली उपन्यास है, बच्चों को ये प्रश्न पता होगा। तितली किसका उपन्यास है भैया? ऑप्शन नंबर ए पर ही दिख रहा है, जयशंकर प्रसाद जी का उपन्यास है तितली। ठीक है, जयशंकर प्रसाद जी का क्या है, उपन्यास है तितली। ये सभी को पता ही रहा होगा। ठीक है, अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, सूरज का सातवां घोड़ा किस विधा की रचना है? सूरज का सातवां घोड़ा किस विधा की रचना है? चार ऑप्शन आपको यहाँ देखने के लिए मिल रहे होंगे। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर ए में ही दिख रहा है, उपन्यास। ठीक है, सूरज का जो सातवां घोड़ा है वो भैया उपन्यास है। क्या है, एक उपन्यास है, और यही हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जो सूरज का सातवां घोड़ा है वो किस विधा की रचना है? उपन्यास है। क्या है भैया, उपन्यास है। ठीक है, अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, परीक्षा गुरु के लेखक हैं। बहुत ही प्यारा प्रश्न है दोस्तों। परीक्षा गुरु के लेखक कौन हैं? तो ये आपको ऑप्शन नंबर सी पर दिख रहा है, लाला श्रीनिवासन दास। ठीक, श्रीनिवास दास जो हैं ये हैं भैया आपके परीक्षा गुरु के लेखक। याद रख लीजिएगा, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये 2016, 18, 21 और 23 में पूछा जाने वाला प्रश्न है, यानी कि बहुत ज़्यादा ये प्रश्न पूछा जाता है। तो इसीलिए मैंने आपको ये प्रश्न बता दिया पहले से कि ये प्रश्न आप ज़रूर याद कर लीजिएगा। ठीक है, परीक्षा गुरु के लेखक कौन है? लाला श्रीनिवास दास हैं। ठीक है, अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा, भारत दुर्दशा रचना है। भारत दुर्दशा रचना है। अब भैया हमें बताना है किसकी है भारत दुर्दशा रचना। जो भारत दुर्दशा है ये किसकी रचना है? तो ये भैया ऑप्शन नंबर है, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की रचना है। किसकी है भैया? भारतेंदु हरिश्चंद्र, ऑप्शन नंबर ए में ही मिल गया था। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की ये रचना है। ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा, देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। अभी इसके पहले आपको क्या प्रश्न देखने को मिला था? कोई एक प्रश्न गलत है, आप उसे पहचानिए। लेकिन यहाँ पर बोला है कोई एक कथन सही है, उसे पहचानना। 3 गलत होंगे, ये याद रखिएगा। 3 गलत होंगे, एक सही होगा। पहला ऑप्शन पे देखेंगे, विचार वेथी, विचार विथि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का इतिहास ग्रंथ है। नहीं भैया, ये तो गलत हो गया, पहले ही गलत हो गया। इंद्रजाल जयशंकर प्रसाद का नाटक है। बिल्कुल नहीं भैया, ये भी गलत हो गया। कुरुक्षेत्र रामधारी सिंह दिनकर का काव्य ग्रंथ है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। इसको भी पढ़ लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ में जयप्रकाश भारती का साहित्यिक योगदान है। नहीं, ये भी गलत है। तो यहाँ पर हमें बताना है कि निम्नलिखित कथनों में कोई एक कथन सही है, उसे पहचानिए। तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी भैया, ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कुरुक्षेत्र रामधारी सिंह दिनकर का काव्य ग्रंथ है, ये याद रखिएगा। ठीक, अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। फिर वैसा ही प्रश्न है, इनमें से कोई एक सही है, 4 गलत होंगे, वही पहचान कर लिखना है। कोई एक कथन सही है, चलिए पढ़ के देखते हैं। नंद दुलारे वाजपेयी कहानीकार के रूप में प्रसिद्ध हैं। ये भी गलत है भैया। गोदान प्रेमचंद का प्रसिद्ध कहानी संग्रह है। बिल्कुल गलत भैया, गोदान तो प्रेमचंद जी का तो नहीं है। ठीक है, बूंद और समुद्र के लेखक अज्ञेय हैं। बिल्कुल गलत। अब बचा क्या ऑप्शन? ये तो सही होना ही चाहिए। जैनेन्द्र एक प्रसिद्ध उपन्यासकार हैं। जी हाँ, देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन था, ऊपर से पढ़ते तो गलत गलत करते आए, लेकिन नीचे ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल राइट हो गया। जैनेन्द्र जी क्या है? एक उपन्यासकार हैं। जी हाँ, बिल्कुल उपन्यासकार ही हैं। तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 13वां हमारा, निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। अधिक से अधिक पूछा जाने वाला प्रश्न दोस्तों कथन के होते हैं। कथन के अधिक से अधिक पूछे जाने वाले प्रश्न हैं, ये आप याद रखिएगा। ठीक है, अब कौन सा सही है चलिए आपको देख लेते हैं। पहला ऑप्शन पर दिया है, ध्रुव स्वामिनी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की नाट्य कृति है। गलत, ध्रुव स्वामिनी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की है ही नहीं। अमृतलाल नागर एक प्रसिद्ध कवि हैं। बिल्कुल गलत भैया, यहाँ पर भी गलत मिल गया। शेखर एक जीवनी अज्ञेय की रचना है। जी हाँ, ऑप्शन नंबर सी। 13वें का आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल मिल गया भैया, ये वाला भी गलत हो जाएगा। रामदास दिन के उपन्यास के रूप में प्रसिद्ध हैं। तो शेखर एक जीवनी अज्ञेय की रचना है। ठीक है,
शेखर एक जीवनी आज्ञेय की रचना है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। चलिए देखते हैं। मुंशी प्रेमचंद एक कवि के रूप में प्रसिद्ध हैं, बिल्कुल गलत। रामवृक्ष बेनीपुरी सरस्वती पत्रिका के संपादक थे, जी हाँ, ये आपका राइट आंसर है। रामवृक्ष बेनीपुरी जो थे वो सरस्वती पत्रिका के संपादक थे, जी बिल्कुल। चिंतामणि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निबंध संग्रह है, जी नहीं, ये भी गलत हो जाएगा। इरावती वृंदावन लाल वर्मा की रचना है, ये भी गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा जो 14वें नंबर का क्वेश्चन है उसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रामवृक्ष बेनीपुरी सरस्वती पत्रिका के संपादक थे। ठीक है, अब अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। कोई एक कथन जो है वो सही है, उसे पहचान कर लिखना है। चलिए भैया देख लेते हैं। जयशंकर प्रसाद आलोचक के रूप में प्रसिद्ध हैं, बहुत बढ़िया, पहला ही नंबर हमारा सही हो गया। जयशंकर प्रसाद जो हैं वो आलोचक के रूप में प्रसिद्ध हैं, हाँ बिल्कुल आलोचक के रूप में प्रसिद्ध हैं, तो यही हमारा राइट आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर ए। इसको भी महादेवी की प्रसिद्ध रचना गोदान है, नहीं भैया, मुंशी प्रेमचंद की है। गुनाहों का देव तो धर्मवीर भारती का उपन्यास है, गलत। गुलाब राय प्रसिद्ध कवि हैं, गलत। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। चलिए इसमें भी देख लेते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी निबंधकार के रूप में प्रसिद्ध हैं, हाँ बिल्कुल, ये बिल्कुल आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। डॉक्टर लक्ष्मी सागर एक प्रसिद्ध कवि हैं, नहीं, गलत। कंकाल के लेखक गुलाब राय हैं, बिल्कुल नहीं। राजेंद्र प्रसाद एक सफल नाटककार हैं, बिल्कुल नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए ही आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। हजारी प्रसाद द्विवेदी निबंधकार के रूप में प्रसिद्ध हैं। अगले प्रश्न पर बढ़ जाते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न दोस्तों बहुत ही प्यारा प्रश्न है। निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। चलिए कथन हमें भी देखना है कौन सा कथन सही है, उसे पहचान कर लिखना है। ठीक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल निबंध समालोचना और इतिहास के लेखन के लिए प्रसिद्ध हैं, गलत। ठीक है, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी कवि कहानीकार हैं, नहीं, ये भी गलत हो जाएगा आपका। ठीक है, जैनेन्द्र कुमार मुख्यतः नाटककार हैं, हाँ ये आपका राइट आंसर। देखिए जैनेन्द्र कुमार मुख्यतः नाटककार हैं, बिल्कुल, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट। गबन रंगभूमि जयशंकर प्रसाद, नहीं, ये भी गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी जो है 17वें का आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जैनेन्द्र कुमार एक मुख्यतः नाटककार हैं, ठीक, क्या है, नाटककार। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। बहुत ही अच्छा प्रश्न, निम्नलिखित कथनों में से एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। चलिए कौन सा कथन सही है भैया, देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए है, आकाशदीप जयशंकर प्रसाद का प्रसिद्ध नाटक है, गलत। आकाशदीप जयशंकर प्रसाद जी का नाटक नहीं है भैया। ऑप्शन नंबर बी देखते हैं, तीर्थ सलिल के लेखक पदमलाल पुन्नालाल बख्शी हैं, हाँ 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 बिल्कुल सही आपका ऑप्शन नंबर बी दोस्तों, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसको भी देख लेते हैं, ईर्षा तू न गई मेरे मन से रामधारी सिंह दिनकर की प्रसिद्ध, नहीं नहीं नहीं, ये भी गलत हो जाएगा। और हिमालय की पुकार भगवत शरण जी, ये भी गलत हो जाएगा भैया। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं दोस्तों। निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। चलिए कौन सा सही है उसको देख लेते हैं। डॉक्टर श्याम सुंदर दास एक प्रसिद्ध मुख्यतः प्रख्यात नाटककार थे, नहीं। तो श्यामलाल सुंदर दास थे, वो नाटककार नहीं थे भैया, तो पहला ही ऑप्शन आपका गलत है। मुंशी प्रेमचंद एक प्रसिद्ध उपन्यासकार, हाँ 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 आप जानते ही होंगे, जो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। मुंशी प्रेमचंद एक प्रसिद्ध उपन्यासकार थे, बिल्कुल थे। जयशंकर प्रसाद भारती आलोचक के रूप में प्रसिद्ध हैं, गलत है भैया। गुनाहों के देवता उपन्यासकार के लिए कमलेश्वर, नहीं, गलत हो जाएगा। तो 19 प्रश्न का आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। मुंशी प्रेमचंद एक प्रसिद्ध उपन्यासकार थे। अगला और आखिरी प्रश्न दोस्तों बहुत ही लाजवाब प्रश्न, निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। चलिए
कथन के प्रश्न जो होते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, जिससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा नंबर बनाने के चांस इसलिए हो जाते हैं कि चारों ऑप्शन को यहाँ पे आपको सॉल्व कराया जाता है, चारों में आप समझ के अधिक से अधिक क्वेश्चन बना सकते हैं। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर ए देख लेते हैं। रामचंद्र शुक्ल महान कवि के रूप में प्रसिद्ध हैं, गलत हो जाएगा पहले ही ऑप्शन। संस्कृति के 4 अध्याय के लेखक रामधारी सिंह दिनकर हैं, जी हाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी ही आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। संस्कृति के 4 अध्याय के लेखक रामधारी सिंह दिनकर है। भारतेंदु हरिश्चंद्र रीतिकाल के रचनाकार हैं, नहीं गलत हो जाएगा। स्कंदगुप्त धर्मवीर भारती की रचना है, ये भी गलत हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आपका आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी। तो दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और दोस्तों के पास भी शेयर कीजिएगा, ठीक है। और मैं आप लोगों को दावे के साथ कह सकता हूँ कि अगर आप इस प्रकार से पढ़ते हैं, प्रैक्टिस से ज़्यादा आप हिंदी के लिए लगा लेते हैं, तो कोई भी आपको 95 प्लस से नहीं रोक सकता है। 95% प्लस से कोई भी नहीं रोक सकता है। 101% मैं कह सकता हूँ कि आपके मार्क्स 95 प्लस ही बनेंगे हिंदी में, ठीक है।